ई भारत के महीने राजस्थान जालौर जिला जसवंतपुरा रे पास में एक लोहनगढ़ का किला जो आज खंडर के रूप में तब्दील हो चुका है। आप भी जाओ तो उस किले का दर्शन कर ला। आज वहां खंडर है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां के बीच वो किला बना हुआ है जो राजा चंदन का किला था। लोहनगढ़ था वहां। लोहनगढ़ का राजा चंदन बड़ा धर्मात्मा है। तो राजा लोहनगढ़ को राजा चंदन बड़ो धर्मात्मा राजा हो। प्रजा बड़ी कोड राखती राजा ने। राजा चंदन की शादी मलियागिरी नाम की कन्या के साथ में हुई। तो राजा चंदन की रानी जकीरो नाम हो मलियागिरी। दोस्तों ध्यान लगा के सुनना, बहुत अच्छी कथा है। तो अब दोनों चौकीतरे लोहनगढ़ रहे राजकर्ता राजा चंदन। तो एक दिन राजा चंदन 99 यज्ञ कर लिया। 100 यज्ञ राजा चंदन करया। 100 यज्ञ राजा चंदन करते ही राजा चंदन ने इंद्रासन मिल जाऊं तो इंद्र को राज। तो राजा चंदन 100वां यज्ञ करया। इंद्र दौड़तो जार भगवान ने अरदास करी रे प्रभु लोहनगढ़ को राजा मृत्यु लोक रे महीने राजा चंदन 100 यज्ञ करे। भगवान विष्णु क्यों रे हे इंद्र थारो काई ले यज्ञ करे, बड़ो धर्मात्मा राजा है। प्रभु 100 यज्ञ पूरा कर ले तो मारो इंद्र को राज जातो रे। भगवान क्यों रे इंद्र राजा चंदन बड़ो धर्मात्मा सत पर रहने वालो राजा है, मैं सुनी पर कोई बात नहीं, मैं भी राजा चंदन परीक्षा ले। तो भगवान विष्णु एक ब्राह्मण को रूप बनाए, शरीर के महीने कोड योड़ी। लोहनगढ़ जो भारत के अंदर राजस्थान के अंदर जालौर जिला जसवंतपुरा के पास में है। भगवान देखो राजा चंदन के बगीचे रे महीने आर बैठ जावे। तो भगवान देखो बगीचा रे महीने भक्ति करन लाग जावे। तो बठीने राजा चंदन का सैनिक कहा जगह फिरता गिरता मेल रे महीने आया और राजा ने आरे क्यों राजा साहब एक बगीचे रे महीने कोई संत आयोड़ा है। संतारे बड़ी कोड की बीमारी है। राजा चंदन आपरा सैनिका ने क्यों रे भाई जाओ, महाराज री सेवा में कोई चूक नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि राजा चंदन बड़ो धर्मात्मा राजा हो। तो सैनिक जार महाराज ने कहने लागा हे मुनिवर आप कठिन आया, आप रे कोई सेवा रे महीने आप रे काई चीज की कमी है माने बताई दो, मैं बात आप रे चीज हाजिर कर दिया। ओ मारा राजा चंदन रो हुक्म है। भगवान ब्राह्मण देवता रो रूप बनायोड़ो रे क्यों रे भाई, लेवा देना थाकन कुण लेवे, थारा राजा खुद आर मान की देवे तो मैं लेवा। सैनिक दौड़िया दौड़िया पाचा गया। जार राजा चंदन ने क्यों रे राजा महाराज के वे थारा राजा खुद आर मन की देवे तो लऊं। आ बात राजा चंदन सुन आप रे बगीचे रे महीने आवे और बगीचे रे महीने आर मुनि ने कहने लागा आज आप रे कई चीज की कमी है। थे कहो तो हाथी घोड़ा, थे कहो तो कोई रुपया पैसा दक्षिणा, थे कहो जकी चीज हाजिर कर दे महाराज बताओ तो करी। भगवान ने ब्राह्मण देवता रो रूप बनायोड़ो रे क्यों रे राजा 10 दिन हुआ थारे बगीचे में आया मैं सुनी तू बड़ो धर्मात्मा राजा सत पर कायम रहने वालो राजा है, पर राजा तू आने में बड़ी लेट कर दी। राजा चंदन हाथ जोड़िया महाराज माफी चाहूं थाने, कोई गलती में चूक होगी तो मैं माफी चाहूं।
ब्राह्मण देवता कहने लगा, हे राजा, राजपाट राजा मन नहीं चाहिए। तो राजा कहने लगा, हे राजा काई जोईजे। तो भगवान देखो ब्राह्मण देवता रो रूप बनाएड़ो और देखो राजा कनो काई मांगे, ओ लोहनगढ़ को राज ओ राजा मने दे दे। राजा कहने लगा, आप तो भगवान का भजन करो, कोई बात नहीं, आप ब्राह्मण देवता हो, मैं वचन कियो कि मांगो चुई देऊं। तो मारो नाम राजा चंदन है, आप लोहनगढ़ को राज मांगियो तो मैं मारो राज थाने पूरो दे देऊं। महाराज आज ओ मारो राज थाने दियो। महाराज देख रहे बोलिया, राजा इया कुण ले, ओ राज दे दियो जो को तो बढ़िया है। दिन उग्यो पहली पहली आ मारी नगरी थाने छोड़नी पड़ी। जड़ते थारो राज है, राज्य की सीमा लागे भी सीमा तई थाने पार होनो पड़ी। शुभ दिन उग्यो पहली पहली। राजा हाथ जोड़ चंदन कहने लगा, हे महाराज सब कुछ थाने दे दियो। राजा चंदन के दो लड़का हुआ, एक लड़के रो नाम शायर, एक लड़के रो नाम नीर है। छोटा छोटा राजा ब्राह्मण देवता ने आप रो राजदान में देवती पहले आप रे बच्चा रो होच करियो कोनी, मन में विचारी कोने करियो कि आपरे रानी रो काई हुई, आपरे दो बच्चा रो काई हुई। लेकिन राजा चंदन शत पर कायम रहे और देखो राज ब्राह्मण देवता ने दे दियो। ब्राह्मण देवता कहने लगा, हे राजा सुबह जल्दी मारो राज छोड़ दीजिए, और राज मारो हो चुकियो है। जड़ते ही लोहनगढ़ की सीमा लागे, आ सीमा थाने छोड़नी पड़ी। चंदन की कोई बात नहीं। तो देखो एक राजा देखो मेल मुंह नीचा उतरे और देखो आप रो राज छोड़े रे काई बाता। राजा मेला सु नीचा उतरिया, छोड़ियो है लोहनगढ़ रो राज। छोटा छोटा 6-6 महीना रा शायर नीर रानी आपरे माथे माथे एक ओडी में गाल। आपरा छोटा छोटा बच्चा ने लोहनगढ़ राज छोड़ आगे जाने लगा। प्रजा आडे फिरगी, महाराज आप ओ लोहनगढ़ को राज छोड़ कने जाओ। राजा कहने लगा, अरे भाया ओ राज तो मैं किन्हीं दान में दे दियो। एक ब्राह्मण भाया एड़ो आवियो दियो, मैं लोहनगढ़ रो माकनो मांगियो राज। कोई बात नहीं, दिल खुश है मारो, मारो मायनो आत्मा खुश है कि दान दियो तो मैं कोई गरीब ब्राह्मण ने दान दियो। प्रजा कहने लागी, महाराज थोड़ो तो ध्यान कर लेनो, एक ब्राह्मण ने ओ राज दे दियो, अबे मारो काई हुई। थारे जेड़ो राजा माने कदई जन्मा में कौन मिले। प्रजा पूरी रोने लागी, महाराज आ लोहनगढ़ नगरी छोड़ मती जाओ। प्रजा ने राजा कहने लागो, आप मने तो अब शत पर कायम रहना पड़ी। मैं वचन भाग दिया, मैं ब्राह्मण देवता ने वो दान दे दियो, मने जानो पड़ी। प्रजा रोने लागी, महाराज आप जाता रहे हो तो मारो काई हाल हुई है। राजा कहने लगा, हे भाया सत धर्म के कारण में छोड़ियो लोहनगढ़ को राज। मारी कोई हुई जकीदी की जाए आगे काई हुई, मारी चिंता थे मत करो, एक कर्मा का लेख है। प्रजा कहने लागी, राजा आप छोड़ तो दियो लोहनगढ़ को राज,
बनते एक नए राज्य की स्थापना करो। रुपया की जरूरत हुई तो मैं पूरे गांव पूरी नगरी रा लोग चंदो कर मैं थाने देवा। राजा लोयनगढ़ को राज छोड़ एक शिप्रा नंदी करके बेवती। राजा शिप्रा नंदी तई राजा लोयनगढ़ को राज हो। शिप्रा नंदी भी अगली तीर माते वो राज खत्म हो जावे हो। तो राजा आपरी रानी मलियागिरी ने ले लोयनगढ़ को राज छोड़ दियो। शिप्रा नंदी कने गया। राजा आपरी रानी ने कहो, हे रानी अट नंदी चाले, ई नंदी रे महीने पानी बड़ो तेज है, तो आप यहाँ करो। आ नंदी पार करने वास्ते आपा तीनों जना हाथ नंदी पार कर नहीं सका, क्योंकि आप 6 महीना रा शायर और नीर बच्चा है। ए बच्चा हगड़ो पहली मन जला, मैं आ बच्चा ने ले पहली आ बच्चा ने छोड़ भी तीर माते जाऊं। बाद रे महीने में 5 आर थाने आ नंदी पार कराई दे। अब देखो राजा शायर नीर ने आपरे माते माते बा ओडी ऊंचाई शिप्रा नंदी ने पार कर नंदी री दूजी तीर माते जाई बा ओडी रख देवे। और शायर नीर ने एक पेड़ के नीचे भी ओडी रख राजा मन में विचार करियो, अब आपा रानी मलियागिरी ने नंदी पार कराने वास्ते आपा मलियागिरी ने लिया वहां। जो ही राजा नंदी माई ने पाछो मुड़ रानी मलियागिरी बट वेट करे के राजा आवे। अड़ी गई कि राजा आई मने नंदी पार करावे, मैं ही पाची बच्चा ने जाई चूंगा हूं। अटी ने शायर नीर ओडी रे महीने रो रिया है। राजा चंदन शिप्रा नंदी रे महीने बड़ पाछो देखो भी तीर आने लागे। भगवान की लीला रो कोई पार ही नहीं पायो है। राजा जुई रानी मलियागिरी ने लौने वास्ते नंदीरी तीर जावे हा। भगवान देखो परीक्षा लेने वास्ते भी नंदीरो वेग जोरदार बढ़ायो है। नंदी ऊपर परी जोरदार पानी को अबोड़ो आयो। राजा चंदन भी अबोड़े रे साथ भी नंदी रे महीने बेगा। अटी ने तो मलियागिरी रानी रे गिर बटी ने शायर नीर छोटा छोटा 6 महीना रा बच्चा बी तीर रेगा। ई तीर रेगी रानी मलियागिरी राजा चंदन नंदी रे महीने बेगा। रानी बड़ी जोरों जोरों राजा ने बेवता देख रानी रोने लागी, हे भगवान एड़ो काई में अपराध करियो जको आज मारा पतियों बिचड़ाई दिया। यहाँ कर रानी सजना भी तीर पर बेहोश बटी पड़ गई है। रानी बेहोश पड़ गई। अटी ने देखो एक तीर शायर नीर छोटा छोटा 6 महीना रा रो रिया है। अरे राजा चंदन नंदी रे अबोड़े रे महीने आगे जातो रियो। अटी ने एक कुमार बाबू रेवता जका भी नंदी रे कने माटी लवन वास्ते आऊता। तो कुमार नंदी रे महीने माटी लवने आया तो आगे मलियागिरी रानी बेहोश योड़ी पड़ी। रानी मलियागिरी ने देख कुमार नंदी रे महीनों एक पानी ले और देखो रानी रे माथे मुंडे रे पानी का छांटा लगाया। रानी ने होश आयो। कुमार बाबू देख कर बोला, हे भाई तू कौन है? मने लागे थामे कोई दुख मोटो पड़ियो है। रानी रे आई क्या में आंसू आएगा, दुख मोटो काई। मारा पति देव जाता रिया इ नंदी रे अबोड़े रे महीने। मारा पति देव मन लागे अब जीवता रिया कोनी। मारा शायर नीर हा बेबी भी तीर रिया बेबी अब दिखे कोनी। मारो मोटो परिवार 1 मिनट के महीने बिछड़ गयो। हे भगवान बड़ी भूंडी करी। कुमार बाबू कहने लगा, भाई तू मारी आज जो धर्म की बहन है, बहन के भाई हासुरे जवाई
तू मारे घरे आल जा, मैं थने बेन रा कर राखू मारे घरे, थारे कोई चीज री कमी नहीं आउण दूं। राजा ई नंदी रे महीने थारा पति देव बह गया, मन लागे अब थारे राजा रो बचनो मुश्किल होगो पति देव रो। तू हाल मारे घरे रह जा, थारा पति देव रो कोई लाद ना जद तू जाती रही। तो कुमार बाबू भी रानी मलियागिरी ने ले आप रे घरे आ जावे। आटी ने बे छोटा छोटा शहर नीर पंपापुर को राजा बीरे कोई संतान नहीं। पंपापुर को राजा घूमतो घूमतो भी शिप्रा नंदी रे कने आयो तो एक पेड़ के नीचे दो टाबर शायर और नीर रो रिया हा। राजा मन में विचार करियो, आप रे कोई संतान नहीं है, ये छोटा छोटा टाबर काईटा की नहीं अटहुता है। आ टाबरा ने आपा रे मेल में ले लो, आपा रे भगवान बड़ी कृपा करिए, आपा ने 2 पुत्र दिया है। तो पंपापुर को राजा बा शायर नीर दोना ने ले जावे आप रे राज रे महीने और चौकी तरह पालन पोषण कर रियो है। अटी ने रानी मेलियागिरी भी कुमार बाबे रे घर रे महीने रेवे। तो एक दिन एक कोई बणजारो आप रो कबीलो लेर भी कुमार के घर रे कने आवे और भी नगरी रे महीने आवे। अब देखो बणजारो आपरी बालद ले यार कुमार के घर रे कने डेरा डाला है। और बणजारे और भी कुमार बाबे रे दोना रे बड़ी दोस्ती ही, क्योंकि वो बणजारो रोजीना सालों साल आऊं तो आप रो डेरो लगा तो गांव रे महीने और कुमार बाबे रे घरे आऊं तो जाऊं तो, और कुमार बाबे री अच्छी मित्रता ही। तो भी कुमार वाले घरे आयो तो आगे रानी भी कुमार वाले घरे बेटी देख के बिणजारे को मन खराब हुयो। क्यों रे आपा रे दोस्त कुमार के घरे आ इतनी फूटरी लुगाई कौन है? इतनी फूटरी लुगाई ई कुमार के तो हो नहीं सके है। बड़ा आपा पूछा हाँ वो बिणजारो जाय कुमार ने पूछो रे भाई आ औरत बेटी जकी कौन है? कुमार बाबू देखकर बोलियो, हे बिणजारा आप रे अच्छी मित्रता जरूर है, लेकिन मारे घर रे महीने बेन बेटी कोई भी हो बिरहा में जाकर की थने जरूरत नहीं है। बिणजारो देखकर बोलियो रे आप रे बीच में इतनी दोस्ती, मैं थने ई लड़की रे बारे में पूछो तो तू मरमत रीश कर ली। हूं आऊं जितवार थने कितनी होने री मोरा देर जाऊं, थने ध्यान तो है ना? बिणजारो क्यों मन ध्यान है सब, लेकिन मारे मोरा री जरूरत है कोनी, मारे घर रे महीने जाकन की जरूरत नहीं है। भी टेम रे महीने आ बात रानी मलियागिरी सुन लियो। बिणजारो देख बोलियो रे कुमार काई गेली बाता करे, मैं ई लुगाईरो ई वास्ते पूछो कि मारे आज कबीले रे महीने कोई रोटियां बनवनारी कोनी। मैं चाहूं कि एक बार तू ई लड़की ने मारे कबीले रे महीने भेज दे और मारे रोटियां बनार पाची भेज दे, मैं इन पुगाई दे। बिणजारे रो देखो मन खराब हुयो। कुमार क्यों चाहे कुछ भी हो जावे मरना कबूल है, लेकिन मैं ई मारी बेन ने थारे कबीले में नहीं भेजूं। रानी मलियागिरी कुमार कने जाए हाथ जोया फिरा। वो बणजारो है वो कहे के मार रोटियां बनाने वास्ते एक रात तो कोई बात नहीं, मैं रोटियां बनानी मने आवे, मैं रोटियां बना अपने आप ही मैं पाची आ जाऊं, तू बिरा होच मत कर। तो रानी मेलागिरी देखो भी बिणजारे री कबीले रे महीने रोटियां बनाने वास्ते जावे। बिणजारे रो मन खराब हो जावे। बिणजारे रो बाप हो, बिणजारे रो पिता हो, वो हो आई क्यों आंधो हो। तो बा मेलागिरी रानी चौकी तरह रसोई बनार भी आंधे आदमी ने बिणजारो आपरे पिता ने ले जा बार रोटी पुरुषी है। रोटी पुरुष तई एक ही बगल मुंडे रे महीने वो बिणजारे रो पिता लीवी हाथों हाथ क्यों रे बेटा आज आ रसोई थारे हाथ की नहीं बनियोड़ी। ई रोटी रो स्वाद मन अलग लागे है, बता आ रोटी कौन बनाई? बिणजारो क्यों पिताजी आ रोटी मैं खुद ही बनाई हूं। क्यों नहीं
तू आज कोई ना कोई गलत काम जरूर करियो है। ई रोटी रो स्वाद मैं राजा लोहनगढ़ राजा चंदन रे दरबार में जाऊं तो जड़ा मन रानी मेलागिरी ही जकी एड़ी रोटी कर मन खुआवती ओ स्वाद रानी मेलागिरी रे हाथारो स्वाद है। आ मन पक्की ध्यान है तू कोई कोई गलत काम करियो है। बिणजारे रो बाप आ बात की भी बिणजारे ने दूजनी छुटकी क्यों रे ओ मामलो कोई अलग है। आ कोई हो सके रानी है राजा री। बिणजारो देखो जो ही रानी क्यों भाई मैं अब जाऊं। बिणजारो हाथों हाथ रानी ने पकड़ मुंडो बांध हाथ बांध एक बोरी रे महीने गाल बोरी रो मुंडो बंद कर रानी मेलागिरी ने लेर रात के आपरा डेरा भी गांव उठाई लिया। रानी बोरी रे महीने बंद करी रानी रोने लागी रे भाई मने छोड़ दे क्यों नहीं मैं थने नहीं छोड़ू। बिणजारो देखो रानी ने बोरी रे महीने बांध अलग अलग गांव रे महीने आपरा डेरा लगावे फिरिया जावे। सजना वो बिणजारो 12 साल तक रानी ने लिया लिया कई गांव रे महीने फिरियो। एक दिन अटी ने राजा लोहनगढ़ को राजा चंदन जको नंदीरे महीने बेव तो आगे जा एक नंदीरे किनारे माते बारे निकलियो और राजा चंदन लकड़ी काट आपरो पेट भरे। राजा मन में विचार हुयो यहाँ पर कटे रानी है कटे यहाँ पर छोटा छोटा 2 टाबर है शायर और नीर है। राजा रे आंखिया में आंसू पड़े और राजा लकड़ी रो काम करने लागा। आप रो लकड़ी काटे और लकड़ी नगरी रे महीने बेचे पंपापुर शहर के महीने और आप रो पेट भरे है। देखो सजना कहीं समय को भरोसो नहीं कद पलटी मार जा। तो 12 साल तई रानी ने बोरी रे महीने गालिया वो बिणजारो देखो गांव गांव फिरियो है। तो एक दिन है करवा चौथ रो व्रत है। करवा चौथ वाले दिन राजा रानी राजा ने याद करे रोजिना और अब बिणजारे ने हाथ जोड़बा रानी कौने लागी रे राणा कितनी साल होगी मारा बच्चा शायर नीर कांटा केड़ई है। बिणजारा एक बार आई बोरी री गांठ खोल मन बारे काट दे आज मैं मारा पति देव रो नाम लेर में व्रत करनी चाहूं हैं। बिणजारो कौने लागो नहीं गुणती खोलू तो धोको उपजे मलिया करे लारे आवे कोई थारे बार। मैं बोरी खोलूं तो मामे धोको खुद में हो जावे थने होता होता लोग थारा लारे आ जावे अरे मने मार प्रार थने ले जावे। मैं ई बोरी री गांठ खोलूं कोनी 12 साल होगा 13वीं साल और ही सही। रानी कौने लागी रे हे बिणजारा मने 12 साल हुए थने बोरी में गालिया ने मारा छोटा छोटा 2 शायर नीर मारा टाबर हा मने बाहर काट दे मारा बिछड़ियोड़ा मारा पति देव मारा लड़का मिल जाई। बिणजारो क्यों नहीं मैं थने बारे नहीं काटू। बा रानी कौने लागी रे बिणजारा तू केवे लारे कोई बार आज मन पकड़ ले जाई थने कोई नहीं पकड़े क्यों। बा रानी कौने लागी रे बिणजारा लारे मारे कुणे आई लारे आवणिया बार आवणिया लारे रे गया बिणजारा बे तो गया गंगा जी वाले घाट मारा पति देव गंगा वाली घाट बे गया। मने ध्यान है मारा पति देव इस दुनिया में कौन रिया। रानी रे आंखिया में आंसू पड़े बिणजारे ने कौने लागी रे बिणजारा एकर मने तू बारे काट दे। बिणजारो कियो नहीं रानी साहब मैं थाने बारे नहीं काटू। देखो सजना केड़ो दुख पड़ियो राजा रानी लोहनगढ़ राज में रेवता आज 3 जना बिछड़ गया है। रानी रे आंखिया में आंसू पड़े बे टेम रे महीने बिणजारो कियो एक बात पर मैं थन बार काट सकूं। रानी कियो बोलो। बिणजारो रानी ने कौने लागो हे मेलागर हसने मुड़क ने मुंडे बोले ये मेलागर मैं लागे रानी एवड़े पैरों थने नौसर हार तू मारी घराली बन जा थने घणी होरी राखूं माकन रिपिया री कोई कमी नहीं है।
मैं लाखों व्यापार करूं, मैं भिणजारो हूं, लाखों व्यापार करूं, लाखों रुपया तो मारी बालदरे महीने एन टाइम मत रिया करे। तो मारी घराली बन जा, मैं थने नौसर हार पेराऊं, भिणजारो कौने लागो हेरा मैं लागे रे, ऊंची बेटा हूं थने बादल मेल में मैं लागर, हाथा में तुड़लो पेराऊं हस्ती दांत रो, एड़ो चुड़लो पेराऊं कोई रे पेर नहीं कोनी। रानी मेला करे कौने लागी, हे भिणजारा तने शर्म कोन आवे। रानी मेला करे काई केवे भिणजारे ने, हे भिणजारा तू मन के मारी तू घराली बन जा, मैं थने बादल मेल रे महीने राखूं, मने ध्यान है मैं कौन हूं, क्या कौन है। मैं एक सती हूं, पतिव्रता धर्म निभायो, यदि तुम्हारे हाथ लगाई दियो तुम भस्म उजेला। भिणजारो क्यों ये कई बात करे मेला कर, मारी तो रानी मारी बन गया, तने बादल मेल में बैठा हूं। रानी क्यों रे आची बात करी रे भिणजारा, मैं मेलागर रानी राजा चंदन री घराली। अरे भिणजारा थारे जेड़ा तो हड़ी बालिया बाल दिया भिणजारा, बेंता घोड़ारी लार है, थारे जेन का तो मां घोड़ा चालता आगे तन लारे बेंता भिणजारा। शेर शेर सोनो में पैर तीरे मोतीरा मरती बार, कई बात करे तू। सोनेरा पादना में भिणजारा में हिंडती रदाशिया ढोलती चंवर, सोनेरे पादने रे महीने हिंडा हिंडती में, तो क्या नौसर हार पेराई दे, बुरी नजरों मारे हाथ लगाई दियो तो भिणजारा भस्म उजेला। ये वास्ते तू मने छोड़ दे, मने मारा पति देव ने और मारा लड़का दोनों ने शायर नीर ने ढूंढना है। भिणजारो कौने लागो नहीं, मैं थने नहीं छोड़ूं। रानी कौने लागी रे भिणजारा, तू मायारो कहीं गर्भ मान करे। रानी मैं लागी री क्यों मरनो कबूल है, लेकिन मैं मारे पति सुआई कि हामी नहीं जाकूं। तो भिणजारो देखो 12 साल पाछो बोरी को मुंडो खोलियो, इतनी बात कर पाची देखो रानी को भी बोरी को मुंडो बांध देवे, और देखो बा रानी रोने लागी रे भिणजारा, ये तो काम गलत मत कर। अठीने पंपापुर रे महीने राजा चंदन लकड़ी बेचता बेचता एक दिन नगरी रे महीने गया, तो पंपापुर को राजा जकेरो खत्म हो गयो। पंपापुर को राजा खत्म हुयो, तो पंपापुर के राजा को एक हाथी बड़ो समझनो हाथी हो। नगरी रा लोग बेड़ा हुआ क्यों भाई अब राजा किन बनावा, राजा किन बनावा, ये शायर नीर तो दो छोटा छोटा है। भी टेमरे महीने नगरी रा बेड़ा और लोग कौने लागा भाई, ओ राजा रो हाथी है जको बड़ो समझनो हो। तो हाथी ने है जको थूंड के महीने माला पकड़ाई दो, और नगरी रा हगड़े लोग बेड़ा हो जाओ। ओ हाथी जकेरे गले रे महीने माला पेराई, कोई पंपापुर को राजा बनी। तो अटी ने राजा चंदन लकड़ी बेचता बेचता भी नगरी रे महीने आया, तो नगरी रा लोग पूरा भेड़ा हुआ। राजा पूछो रे भाई अट लोग भेड़ा की कर हुआ। राजा चंदन के फाट्योड़ा कपड़ा पहरियोड़ा, फाट्योड़ा जूता पहरियोड़ा, राजा रे पगारे महीने फाला हुआ। राजा मन में विचार करियो कटे मारा दो लड़का शायर और नीर। राजा लकड़ी बेच भी नगरी रे महीने आ रहे, राजा मन में विचार करियो आप ही देखा। राजा ही भी नगरी रे महीने आदमी आके बेड़ा खड़ा हो जावे, लेन लागड़ी बड़ी हाथी रे थूंड रे महीने बा माला पकड़ाई दी हाथी ने। हाथी फिरता 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 पूरी नगरी रे महीने बा राजा चंदन के गले में माला गाली। राजा चंदन के गले में माला गाली, गांव रा लोग क्यों भाई राजा आपरो ए है। राजा चंदन ने नाम पूछो आपको नाम क्यों, नाम मारो चंदन। तो आज आप हमारी पंपापुर का राजा आप हो। तो राजा चंदन ने पाछो देखो पंपापुर को राज मिले है।
भी पंपापुर राज रे महीने बे शायर नीर दोनों राजकुमार रेवता, लेकिन राजा देखिया, लेकिन राजा पहचान कौन सक्या के ए आपरा दो शायर नीर आपरा लड़का है। प्रभु राजा चंदन पंपापुर को राजा बन जावे। राजा बड़ो होच आवे के कटे आपारी अब मेलागर रानी है, कटे आपरा दो लड़का है। शायद जीवता है कि कहीं टाप कोनी, आपा तो वनरे महीने छोड़िया आपरा लड़का ने, बट कोई सिंह खाई गो उलो। राजा एड़ो विचार करे और देखो पंपापुर में बे दोनों शायर नीर बड़ा राजकुमार। एक दिन राजा चंदन बा दोनों राजकुमारा ने कौने लागा, भाया थे दोनों काशा बड़ा हो चुकिया हो, आपने राजा हो वो खत्म हुयो, मने ई राजपाट रे महीने कोई शौक नहीं है। राजकुमारी क्यों 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 मारे दो लड़का हा, एक शायर और एक नीर। आज 12-13 साल पहले मैं बिछड़ गया, मैं तो खुद राज छोड़ जाऊं, मैं मारी रानी मेलागर ने ढूंढूं, मैं मारा दो लड़का ने ढूंढूं, मारा लड़का कटे कटे मारी मेलागर रानी है। मने और राज छोको नहीं लागे, ये वास्ते थे थोड़ा नगरी रे महीने फिर बरो, थोड़ो राजपाट को ध्यान रखो, मैं छोड़ जाऊं जना थे दोनों जना ई राज का राजा बन जाओ, और राज में थाने सौंप जाऊं। देखो राजा ने कहीं ठाओ यहाँ पर ही लड़का है शायर और नीर है। अटी ने बिनजारो भी रानी ने बोरी रे महीने बांधा, घूमतो घूमतो भी पंपापुर नगरी रे महीने आर आपरी डेरा जमाया है, आप रो कबीलो जमायो है, डेरा लगाया है। अरे भी रानी ने देखो भी बोरे में बांधोड़ी, अरे देखो भी पंपापुर रे महीने डेरा लगा रे बिनजारो बटे बालद खोली है। अठी ने राजा चंदन बांधो शायर नीर ने क्यों भाई थे जाओ और नगरी रे महीने फिरो और नगरी री पूरी जानकारी लो, कौन भाई दुखी है कौन भाई हुकी है। मैं अब महीनों कान और ई राज रे महीने रहूं, मैं और राजपाट छोड़ जाऊं, मैं मारे लड़का ने ढूंढूं, मैं मारी रानी ने ढूंढूं। तो भी टेम रे महीने राजा चंदन राजकुमार ने ऑर्डर देवे और देखो दोनों राजकुमार पंपापुर नगरी रे महीने घूमता घूमता बिनजारे री बालद ही बटाकर दोनों शायर नीर दोनों निकलिया है। तो रानी मेलागिरी बोरी रे महीने रोती हुनी थी, शायर नीर बट दोनों खड़ा हुआ, अफसरी में बाता करी रे कोई लुगई रोवे, पण काई ठाओ के आपारी मां है। दोनों जना देखो बाता करी के कोई कोई लुगई रो रही है। दोनों जना कान लगायो तो बिनजारे री बालद बिनजारे रो कबीलो हो, बटी ने रानी मेलागर रोण की आवाज सुने शायर नीर दौड़िया दौड़िया गया। जार बिनजारे ने क्यों रे बिनजारा अट रोवे कुने, बिनजारो क्यों कोई नहीं, क्यों नहीं रोवे तो ई बोरी ने खोली, बोरी कमाई ने काई है। बिनजारो बोरी खोली तो माई ने रानी मेलागर आए क्या रे महीने आंसू पड़े, जोरों जोरों रोनी, शायर नीर क्यों रे बिनजारा तूने शर्म को नहीं, तू लुगाई ने बोरी में बंद कर दी। शायर नीर ने ध्यान कोनो के आ पाली मां है। शायर नीर आ दोनों जना भी बिनजारे ने कहने लगा रे बिनजारा आ लुगाई कोने तू हाची हाची बता। बिनजारो बोरी खोल क्यों आ मारी खुदरी लुगाई है, आ मारी लुगाई है। बिनजारो आंख काटी मेलिया गिरी हमी क्यों, हाजी बात बताई दी तो खत्म कर दूंगा। बिनजारो शायर नीर ने कहने लागो आ मारे खुद की लुगाई है, आ लुगाई थोड़ी अड़ी गणी, मारो कहनो माने कोनी जना मैं इन बोरी के महीने बंद करी हूं। रानी मेलागर रोती रोती बा शायर नीर ने दोनों राजकुमारा ने देखिया क्यों लागे ये दोनों राजकुमार है। बा दोनों आपरा बेटर हमी हाथ जोड़िया, बिने ध्यान कोनो के आपरा बेटा शायर नीर है। रानी हाथ जोड़ आपरा बेटा शायर नीर ने क्यों भाया, मैं इरी लुगाई नहीं हूं, मारो नाम मेलागरी है।
मने ओ जबरदस्ती 12 सालों ये ई बोरी रे महीने बंद राख के थोड़ थोड़ गंवा रे महीने फिरे मने लिया मन आज ते ई बोरी मु बारे कोन काढ़ी। मारा 2 लड़का हा शायर नीर जका मऊ बिछड़गा मारा पति देव हा मारा बिछड़गा। हे भाई मने ई बिंजारे कनु छुड़ाई दे। शायर नीर कौने लगा रे बिंजारा थने शर्म कौन आई। अब चाल ओ न्याव मैं नहीं करा ओ न्याव पंपापुर का राजा करी। रानी मेला गरबा राजकुमारा ने कौने लागी शायर नीर ने कियो मारो न्याव करो और मारा पति और मारा 2 लड़का हूं मैं मिलनी चाहूं बे बिछड़ोड़ा है कई बार सालू। राजकुमार कियो मैं थारो न्याव नहीं कर सका मारा राजा है बे न्याव थारो करी। तो मेला करे रानी ने ले और भी बिंजारे ने पकड़ ले जा देखो बड़ी शबारे महीने पेश करे। राजा चंदन देखो हाथ में तलवार लियोड़ी अटी ने शायर नीर भी रानी ने मेलागरी ने और भी बिंजारे ने देखो राजा री शबारे महीने पेश करते ही राजा चंदन ने क्यों रे भाई आ लोगई कौन है। रानी मेलागरी रे गूंगटो है जको काजड़ो। राजा ने ध्यान पड़ी कोने की आ रानी आपारी मेलागिरी है। एकदम राजा चंदन पर नजर पड़ी रानी मेलागिरी की मन में विचारे करियो रे आपारा पति देव तो ए राजा। बड़ी सबारे महीने राजा चंदन ने क्यों रे भाई आ लुगाई कौन है। इतो नाम लियो रे मेलागर जोर आपरो घूंघट उठायो। राजा देखियो मेलागिरी के सामने कई दिन नयोड़ी मेलागिरी नहीं कोनी। हालत बड़ी खराब देखी राजा चंदन के आंखिया में पानी आई गोरे रानी मेलागिरी आ हालत थारी कौन करी मेलागिरी। तो देखो राजा आंखिया रे महीने आंसू पड़े मेलागिरी रे आंखिया रे महीने पानी आवे और देखो आंखिया में आंसू पड़े मेलागरे आपरा पति देव चंदन ने कहने लागी हे पति देव 12 साल मने बिणजारो बोरी रे महीने राखी जना मारी आ हालत होगी थे तो पति देव राजा बनगा पण मारी हालत खराब होगी। मारा 2 कठे बेटा शायर और नीर। गणे शायर नीर ने ढूंढो जट आपा छोड़ आया बटई में ढूंढ आयो लेकिन आपरा लड़का दोनों मिल्या कोनी। बिणजारे ने देख राजा चंदन ने रीस आई क्यों रे बिणजारा तू मारी मेला करे रानी रे साथ में बड़ो गलत काम करियो। 12 साल मारी रानी ने तू बोरी के महीने बंद राखी है। हे बिणजारा तने मैं पासी रो हुक्म दूं। राजा चंदन भी बिणजारे ने पासी दे दी भी और अच्छी ने पूरी प्रजा ने क्यों रे भाई मैं और आज छोड़ा बजाऊं मैं मारा 2 लड़का शायर नीर ने ढूंढूं। 2 लड़का रो नाम लियो सेनापति बेटो पंपापुर को जको कियो महाराज शायर नीर आपका लड़का कटे गम्या बताओ। राजा बात बताई शिप्रा नदी रे किनारे एक पेड़ के नीचे मैं छोड़ गियो। सेनापति कौने लागो हे राजा आपरा शायर नीर कटे ही नहीं गया ये दोनों राजकुमार है ए शायर और नीर है माँ के पंपापुर का राजा जकरे कोई संतान नहीं ही जना एक दिन 1 महीने गया तो एक लकड़ी रे टोकरे रे महीने ये दोनों जना रोरिया हा ए राजा उठा और आरो पालन पोषण करियो ए दोनों राजकुमार आपरा लड़का है। अजिने शायर नीर के दोना रे आंखिया में पानी आई गोरे मारा पिता और माता है। एकदम कन्ने हमी देखिया मेलागर रानी शायर नीर कानी चौकीतरे झाकी तो ऑटोमेटिक सजना रानी के आंचल के महीनों दूध की धार ही जकी। शायर और नीर दोना रे होटा माथे कीवी पूरी प्रजा कियो देखो भाई। लोयनगढ़ शिप्रा नदी कने बिचड़ियोड़ा 12 सालों पाचा शायर नीर और रानी मेलागरी और राजा चंदन पाचा मिल्या। चारों जना सजना रोरिया है चौकी तरह भगवान बड़ो दुख भेजो है ए मारा शायर नीर बेटा किता का दुख पाया। शायर नीर क्यों नहीं पिताजी मैं दुख नहीं पाया माने राजा पंपापुर को घणे होरा राय किया बन अब राजा भी खत्म हो गयो है।
बारे तेरे सालों देखो, बारे सालों पाछो मिलनो राजा चंदन को और शायर नीर को और रानी मेला गरी को। देखो पाछो पंपापुर राजरे महीने रेवे आर आपरे बीच राजा चंदन मेला गिरी री बहुत ही शानदार कथा। और जिस भाई ने ध्यान लगा सुनी बिर आंखों में आंसू जरूर आयो। क्यों अच्छी कथा, बहुत शानदार एड़ा सत्यवादी राजा हमारे इस भारत के अंदर हुआ। जालोर जिले के अंदर जसवंतपुरा के अंदर लोयनगढ़ किला आज वो खंडर में तब्दील हो चुका है। कभी जाओ तो उस किले का आप भी दर्शन करना। ऊंची पहाड़ियों पर राजा चंदन को किलो बनेड़ो है, है शिप्रा नंदी चाले। आप कभी जाओ तो उस दर्शन करना है, भगवान की कृपा। ऐसे हमारे शूरवीर संत राजा, ऐसे सतवंती राजा है। मैं आपके बीच भजन गायक हर्षुक लटियाल, गांव हरिमा, जिला नागौर। सत्संग जागरण के लिए संपर्क करें 8094 36 55 ये हमारा नंबर है। जागरण सत्संग के लिए जरूर संपर्क कर सकते हैं आप 8094 36 49 55। बोलो राम जी महाराज की जय हो। शाश्वत रामदयाल जी मोड़ साहब, दरिया जी शिरवी, राम जी राम आपने, वेद प्रकाश जाट चौधरी और बुद्धा राम जी दत्तरवाल, पद्माराम जी किशोर गोदारा, महेंद्र जी चौधरी, ओम जी जोशी, गांव अड़ाई की पावन धरती, सोन लाल जी चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने। और सभी भाइयों का आप कमेंट थोड़ा पढ़ लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी कथा, ये चंद मेलागिरी की कथा। मग्गा राम जी पोटलिया बाड़मेर, क्या बात है भाई साहब, अमर हो जाओ। शिव सिंह जी राजपुरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण जी प्रजापत, महेंद्र जी चौधरी, जय हो महेंद्र जी। नेमा राम जी चोइल साहब, राम राम। शंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद। मदन जी पटेल, जगदीश जी राम राम। ओमनाथ जी, भूरा राम जी और बाबूलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूलाल जी, जांदू साहब, महेंद्र जी राम राम। चौधरी HRD इंटरनेशनल स्कूल डांगियावास, ओम जी जोशी, अन्नाराज जी सुतार, बांकाराम जी जय, आजाद चंदन रानी महिलागिरी की जय हो बिल्कुल। श्रवण जी गोरा साहब, मग्गा राम जी पोटलिया, रामेश जी प्रजापत, विजय जी पवार, जगदीश जी पवार, रमेश जी कुकड़ा साहब, राम राम। भूरा राम जी, शाश्वत रामदयाल जी मोट, राम राम। सूरत से देख रहे राजेंद्र कुमार जी शर्मा साहब, राम राम। गणपत जी जानी साहब, राम राम। बेनीवाल बख्ता राम जी, राम राम। छोटू जी जांगीड़ और कांतिलाल कालबी खिलेरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। छोटू जी जांगीड़, जका भाई हमारा पेज ने फॉलो और लाइक नहीं करियो तो आप फॉलो जरूर करें। रोज आपको नई नई कथा, नई नई भजन आपको वाणी सुनाएंगे। ऐसे कई संतों के, शूरवीरों की, राजाओं की आपको कथा सुनाएंगे। मग्गा राम जी बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम साहब। और कालू सिंह जी राठौड़, आसर नाड़ा, राम जी राम। बनवार लाल जी पूनिया साहब, राम राम। बाड़मेर से मुकेश जी जैन और अशोक भाई साहब, जुगो जुग जियो अमर हो जाओ। छगन लाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। इंद्र सिंह जी राठौर, निर्मल जी प्रजापत, रतन जी योगी, लुम्बा राम जी अजाना साहब, एलाल भंवरलाल जी और लाबू राम जी गोदारा, बॉम्बे शेल नागौर, दिल्ली दरवाजा के पास, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे अजीज मित्र लाबू राम जी गोदारा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विदासर की पावन धरता से रहते हैं और नागौर के अंदर दिल्ली दरवाजा के पास बॉम्बे शेल इनका शेल है। लाबू राम जी गोदारा का बहुत बहुत धन्यवाद। बॉम्बे शेल नागौर, दिल्ली दरवाजा के पास। किशन सिंह जी जांगल, करताराम जी चौधरी, राजेश जी जांगीड़, श्रवण जी डूडी उट्टाम्बर से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, जय हो। अन्नाराम चौधरी भाई, राम राम। रामदयाल जी मोड़ साहब, बहुत दुख बीती सुनाई भाई, आंखों में आंसू आ गए, धन्यवाद रामदयाल जी। तेजू जी बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम। भाई जी पप्पू राम जी चौधरी, पूनिया बालू राम जी, बहुत सुंदर, कोई शब्द नहीं है मेरे पास प्रशंसा करने के लिए। पूनिया बालू राम जी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रवण जी डूडी और पूनिया बालू राम जी बहुत अच्छे, पूरा परिवार देखता है पूनिया बालू राम जी का, पूनिया की प्याउस है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गणपत जी जानी बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम जी विष्णु साहब, राम राम। छोटू जी जांगीड़, जब भी जन्म मिले इस भारत की मिट्टी पर मिले, एक हिंदू घर में जन्म मिले, धन्य है ये संस्कृति, इस संस्कृति में जन्म पाकर हम धन्य हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। दरिया जी श्रीवी बहुत बहुत धन्यवाद, जय हो जय हो। श्रवण जी टांबर और लाबू राम जी, बाबूलाल जी खिच्चड़ बिश्नोई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे कलाकार हो, धन्यवाद साहब। भंवरलाल जी लील जी, रूपेश जी दारा, भागीरथ जी बिश्नोई, सोनाराम जी जाखड़ हिंदुस्तानी, श्रवण जी डूडी, वेद प्रकाश जी, आज तो आनंद कर दिया, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, जुगो जुग और सुख जी धन्यवाद। निवन प्रणाम। हनुमान जी विश्व साहब, राम राम। छोटू जी जांगीड़, अति सुंदर धन्यवाद। छोटू राम जी, SR जी जाखड़, मैं कन्हैया लाल जी, जय और सुख जी, आज बहुत ही अच्छी कथा सुनाई, बहुत ही आनंद आया, धन्यवाद। योगेंद्र सिंह जी राठौड़, वाह हसा वाह, एक बार भेमरनाथ जी की कथा जरूर, योगेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब। कीर्ताराम जी, छोटू राम जी जांगीड़ और श्रवण जी, राजू जी पूनिया की प्याउस से, पूनिया की प्याउस से, परिवार की तरफ से, पूनिया परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मगर राम जी पोटलिया बाड़मेर, पन्ना राम जी, मालव सुभाष जी और राकेश जी गोदारा, गोमा राम जी भूंकर,
विदाराम जी मेघवाल, देवाराम जी श्याग, भागीरथ जी जाखड़, राजू जी दास जी, मैं सभी बयाने राम राम। रामू राम जी, लालचंद जी सुतार, घना मानसू हाथ जोड़ राम राम साहब। देवराज जी गोदारा साहब राम राम। महेंद्र सिंह जी चौधरी साहब राम राम। भंवरलाल जी सारण राम राम। विघ्नाराम जी पटेल, महेश जी बटेर अडेल, दानाराम जी, कालू राम जी बिश्नोई, जय जामबाणी राधे कृष्णा। अति सुंदर प्रस्तुति, सरस्वती माँ का आशीर्वाद मिलता रहे हमेशा, धन्यवाद। कालाराम जी खिच्चर साहब, कमलाराम जी राम राम। हरिराम जी चहर राम राम। तुलसाराम जी जाजरा, भगत हनुमान जी गोदारा साहब, आपके भजन सुन के मन खुश हो गया, धन्यवाद। नेमित चंद जी जोशी, तुलसाराम जी जाजरा, राम प्रताप जी, रामनिवास जी राव का परमी भगत हूँ। हरसुख जी राजा हरिचंद की कथा सुनो, जल्दी सुनाएंगे। पप्पू राम जी चौधरी, सुभाष जी जाट, हीरालाल जी विष्णु वर्ड कर्नाडा से राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। देवराज जी गोदारा से, उंडू बाड़मेर से, उंडू से करता राम जी राम राम। राणा भाई जी की कथा जरूर सुनाएंगे एक दिन। तनाराम जी डेलू, शाश्वत रामदयाल जी मोट, तुलसाराम जी जाजरा, बुद्धाराम जी देवासी अरबा, भगवानाराम जी काकड़, तुलसाराम जी जाजरा, बेनीवाल भक्ताराम जी भाई राम राम। शुक्राम जी बहुत बहुत धन्यवाद। महीपाल जी राम राम गुड। सुखदेव जी बिश्नोई साहब राम राम। एन निर्मल जी बिश्नोई, सभी भाइयों ने राम राम। कोई भाई पेज ने लाइक फॉलो नहीं किया तो लाइक फॉलो जरूर करें, नई नई कथा आपको सुनने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों ने हाथ जोड़ हमारा राम राम। मैं आपके बीच भजन गायक अशोक लटियाल, गांव हरिमा, जिला नागौर। मनोहर लाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, दिल खुश हो गया। तुलसाराम जी जाजड़ा, भोज बगड़ौत की कथा जरूर सुनाएंगे। राजूराम जी प्रजापत, भवानी जी शंकर और सभी भाइयों ने राम राम। नरपत कुमार जी बाकर, भूंकर साहब राम राम, कथा बहुत अच्छी सुनाई। अशोक जी जुगो जुग जियो, धन्यवाद। रघुनाथ जी बिश्नोई साहब राम राम। श्रवण जी खिचड़ साहब कुर्छी से राम राम। तुलसाराम जी जाजरा, आप सत्संग और जागरण के लिए संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 80 जोड़ में 36 50 55। महिपाल जी जाम्बेश्वरी भगवान की कथा, बिल्कुल आज बहुत बढ़िया प्रस्तुति दी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र जी चौधरी, SDR HRD इंटरनेशनल स्कूल डांगेवास से। देव जी जांगू, काबुले तारीफ, हरसुख जी धन्यवाद। पुनाराम जी विश्नोई, बेनीवाल भक्ताराम जी, तुलसाराम जी जाजरा, रामदेव जी चौधरी मकोड़ी से बहुत बहुत धन्यवाद। कीर्ताराम जी चौधरी मकोड़ी से राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अजीज मित्र रामदेव जी, कीर्ताराम जी आपको बहुत धन्यवाद। जगदीश जी, जीतू बाना बदाना से राम राम बाना भाई। जगदीश जी बारोलिया, केशर राम जी प्रजापत, हरिओम बाबा की कथा सुनो जरूर। दिलीप जी पुनिया, हमारा नाम भी तो लो। हरसुख जी निम्बाराम जी प्रजापत, राम राम साहब प्रजापत साहब। हुक्माराम जी गहलोत, श्रवण जी सुतार, दिनेश जी, ओमनाथ जी, राजू राम जी, कुमार जी, गिदारी लाल जी ढाका चौधरी, आज तो दिल खुश कर दिया, धन्यवाद। जो कोई भाई शेयर नहीं किया वो भी शेयर कर दो। रामेश जी प्रजापत, रामराज जी जाट, बुद्धा राम जी, देवासी जी, क्या हाल है हर्षुख भाई साहब, बढ़िया है। रामदेव जी, अविनाश जी लेगा चौ, बहुत बहुत धन्यवाद लेगा साहब। केसाराम जी आसू, ठाकाराम जी, ठाकराम जी शर्मा, पृथ्वी सिंह जी राजपुरोहित, सोमराज जी राम राम। अविनाश जी, हरदेवाराम जी डूडी, सरपंच धन्नारी खुर्द, हरदेवाराम जी राम राम, आपको सरपंच साहब धन्यवाद। राजू राम जी, कुमार जी भजन सुनाओ सा, राम राम साहब, भजन अब कल सुनाएंगे। अभ्य सिंह जी राठौड़ साहब राम राम। रामेश प्रजापति जी, श्रवण जी डूडी उटंबर, आज तो आनंद आ गया, धन्यवाद। किशोर राम जी, बनवारी लाल जी खावा, रामनगर, लक्ष्मण सिंह जी देचू, अरदास जी सिंह जी, अर्जुन जी लाखा, अर्जुन राम जी, सभी भाइयों ने राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम भी काफी हो चुकी है, 10 बजने वाला है, अब आपसे विदा लेता हूँ, खानो भी खानो है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाइयों, गजब शानदार, दिल खुश हो गया। अर्जुन राम जी पवार साहब राम राम। देराज राम जी सारण, तुलसाराम जी जाजरा, रमेश जी प्रजापत, कैलाश जी शर्मा, मनोहर जी राम राम, मुकेश जी दहिया, देरा जोधपुर, आज दिल खुश हो गया, धन्यवाद। मोटाराम जी बेनीवाल, RLP मगर राम जी, गणेश जी जाट, RH जी रविंदर जी मेहरा, मोलाराम जी वैष्णव और मनोहर जी भादू, लाबूराम जी गोदारा, उटंबर वाले की तरफ से घना घना राम राम सा उटंबर वासियों को, बहुत बहुत धन्यवाद सभी जना ने। अभी तक आप 600 लोग भाई जुड़ रिया हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। केवल राम जी खिचर साहब राम राम, पप्पू राम जी प्रजापत टाक, सुगना राम जी, बक्सा राम जी गजर राम राम साहब, सुल्तान जी गोस्वामी, ADV अरिवंत जी चोपड़ा साहब राम जी राम, बहुत बहुत धन्यवाद। गमडा राम जी साई, तुलसाराम जी जाजरा, वीरेंद्र जी विश्नोई, बुद्धा राम जी देवासी साहब, मनोहर राम जी भादू, बहुत बहुत धन्यवाद। कल वाली सत्संग बाणी 1 लाख भाइयों ने सुन ली अभी तक, ये आपका प्रेम है। आज भी लगभग 70,000 तो आप देख चुके हो लगभग अभी तक। मनोहर जी भादू बहुत बहुत धन्यवाद, सभी भाइयों ने बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रेम आपको भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद। कल कोई नई कथा के साथ फिर से मिलेंगे आप सभी भाइयों से रात 8 बजे, आप जरूर सुनना।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके बीच सभी भाइयों ने हाथ जोड़, माता बहना बड़ा बुजुर्ग सभा ने मैं राम राम, और सभी पर भगवान कृपा बनाए रखे। भाई जी मेरा कमेंट आपके पास नहीं पहुंचता क्या? अनूप जी बेनीवाल साहब मानवारा से राम राम साहब पहुंचता। हरदास राम जी राम राम, रमेश जी पंचारिया, किशन जी देवासी, श्रवण राम जी, शिमल साहब राम राम, आर के जी राम राम साहब, रमेश जी प्रजापति, बनवारी लाल जी खावा रामनगर, गोविंद जी चौधरी आज हमारे परिवार बैठकर आपका भजन सुने, गोविंद जी बहुत बहुत धन्यवाद। नेमाराम जी पटेल, नरपत कुमार जी भूंकर राम राम, उमेश उत्तमेश जी इनकलिया, मांगीलाल जी सेवडा राम राम बहुत बढ़िया धन्यवाद। जोधपुर पधारो सर, जल्दी जोधपुर आऊंगा, मैं सूचना दे दूंगा। आप कभी आप नागौर आओ तो मेरे से जरूर मिलना सभी भाई। बक्साराम जी गुजर भाई देवनारायण भगवान का भजन जरूर सुनाएंगे। बक्साराम जी गुजर साहब, मनोज जी शांकला, लक्ष्मी नारायण जी, मोहन जी देवासी, बंशीलाल जी बिश्नोई, प्रकाश जी राठौड़, मनोज सिंह जी, मगाराम जी गोदारा, लक्ष्मी नारायण जी, रूपेंद्र जी गर्ग, सुभाष जी गुजर, ईश्वर राम जी परमार खारिया, महेंद्र जी बिजनर राम जी गोदारा सिरोई, रोहिल जी बाबू, बुद्धाराम जी चोयल, प्रेम जी सुतार, रमेश जी जानी, दिलीप जी बिश्नोई जोधपुर पधारो जरूर पधारेंगे। बाबूलाल जी राठौड़, जय बाबूलाल जी राम राम, राजबीरा लालास सऊदी नागौर सऊदी अरब से बहुत बहुत धन्यवाद। नैना राम जी, पप्पू राम जी प्रजापति, दिलीप जी बिश्नोई, अर्जुन राम जी पवार, सोन जी, महेंद्र जी चोयल, रतन सिंह जी दांदू सातुणी, तुलसा राम जी जादरा भगत। अब आप खाना खा लो, हम आपको मिलेंगे, जरूर मिलना सभी भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई। कालू राम जी, भागीरथ जी प्रजापति, रतन सिंह जी। अब आपने लास्ट बात बता दूं, किसी भाई का कमेंट नहीं पढ़ पाया हूं तो माफी चाहता हूं। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर आपने दे रखा है, मैं फेसबुक पेज पर, आप डायरेक्ट वहां से मेरे से बात कर सकते हैं। और जरूर जो मेरे सिम के नंबर है, जो अभी तो स्विच ऑफ आ रहे हैं, जब तक लाइव रहूंगा जब तक स्विच ऑफ बताएंगे, बाद में मैं नंबर वापस स्विच ऑफ खोल दूंगा। तो आप जरूर भाई, किसी का कमेंट नहीं कर पाया हूं तो माफी चाहता हूं। कल पढ़ेंगे, आगे और भी पढ़ते रहेंगे, और आप जरूर मेरे व्हाट्सएप पर बात कर लेना मेरे से। आप यारो प्रेम, बहुत बहुत धन्यवाद सभी जना ने। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों ने।